रुक जाओ, अभी आगे मत बढ़ो, क्योंकि जो तुम सुनने वाले हो वह तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि यह तुम्हारी मेहनत पर सवाल उठाएगा, तुम्हारी पढ़ाई पर नहीं, तुम्हारी बुद्धि पर नहीं, बल्कि उस तरीके पर जिससे तुम सोचते आए हो। तुम ये मानकर आए हो कि तुम्हारा दिमाग धीमा है। मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा दिमाग धीमा नहीं है, तुम्हारा दिमाग उलझा हुआ है, और उलझन कभी भी तेजी नहीं बनने देती। देखो, अगर दिमाग तेज होना किताबों से आता तो सबसे तेज दिमाग किताबों की अलमारी के पास होता। अगर दिमाग तेज होना जानकारी से आता तो मोबाइल में भरे हुए आंकड़े तुम्हें बुद्धिमान बना चुके होते। लेकिन सच यह है कि जितना अधिक तुमने भरा है उतना ही दिमाग भारी हुआ है, और भारी चीज कभी तेज नहीं होती। तुम्हें बचपन से सिखाया गया, याद करो, याद करने वाले को समझदार कहा गया, समझने वाले को कभी इनाम नहीं मिला। और वहीं से बीमारी शुरू हो गई। बच्चा सवाल पूछता है, उसे कहा जाता है चुप रहो। बच्चा कुछ नया सोचता है, उसे कहा जाता है किताब में ऐसा नहीं लिखा। धीरे धीरे बच्चा सोचता नहीं, दोहराने लगता है। और जब तुम बड़े हुए तो तुम्हें लगा तुम सोच रहे हो, असल में तुम दोहरा रहे हो। समाज का दिया हुआ, परिवार का दिया हुआ, डर का दिया हुआ, लालच का दिया हुआ। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम सोचते बहुत हो लेकिन साफ नहीं सोचते। तेज दिमाग का मतलब तेज दौड़ नहीं है। तेज दिमाग का मतलब सही दिशा में एक कदम है, लेकिन तुम एक कदम उठाने से पहले हजार रास्तों में उलझ जाते हो। किसी ने तुमसे पूछा जीवन में क्या करना है, और तुम्हारे भीतर शोर मच गया। यह शोर बुद्धि नहीं है, यह भ्रम है। क्योंकि अगर बुद्धि होती तो उत्तर शांति से आता। जहां शोर है वहां समझ नहीं होती। लोग कहते हैं मैं बहुत सोचता हूं फिर भी गलत निर्णय ले लेता हूं। मैं उनसे कहता हूं, तुम बहुत सोचते हो इसीलिए गलत निर्णय लेते हो। समस्या सोच की मात्रा नहीं है, समस्या सोच की दिशा है। तुम्हारा दिमाग तेज नहीं हो पा रहा क्योंकि तुमने उसे काम करने की स्वतंत्रता ही नहीं दी। तुम उसे हर समय डराते हो। डर असफल होने का, डर लोग क्या कहेंगे, डर तुलना का। डर में दिमाग तेज नहीं होता, डर में दिमाग चालाक होता है। और चालाकी बुद्धि नहीं है, बुद्धि सरल होती है, चालाकी घुमावदार होती है। इसलिए तुम देखोगे जो व्यक्ति बहुत चालाक है वो भीतर से बहुत उलझा होता है, और जो व्यक्ति भीतर से स्पष्ट है वो बहुत साधारण दिखाई देता है। समाज ने तुम्हें साधारण होने से डराया है। कहा कुछ बनो, किसी जैसे बनो, किसी से आगे निकलो, और इसी दौड़ में तुम्हारा दिमाग थक गया। थका हुआ दिमाग तेज नहीं हो सकता। थका हुआ दिमाग केवल प्रतिक्रिया देता है, और प्रतिक्रिया बुद्धि नहीं होती। तुम गुस्सा करते हो, वह प्रतिक्रिया है। तुम डरते हो, वह प्रतिक्रिया है। तुम लालच में निर्णय लेते हो, वह प्रतिक्रिया है। और फिर कहते हो मेरा दिमाग काम नहीं करता। नहीं, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है, लेकिन तुमने उसे गुलाम बना दिया है। हर समय भविष्य में, हर समय चिंता में, हर समय तुलना में। दिमाग वर्तमान में तेज होता है, भविष्य में नहीं। लेकिन तुम वर्तमान में रहना ही नहीं जानते। तुम या तो बीते हुए को खींचते रहते हो या आने वाले से डरते रहते हो। इसीलिए मैं कहता हूं, तुम्हारी समस्या बुद्धि की नहीं, तुम्हारी समस्या भार की है, दिमाग पर बोझ है, अधूरे सपनों का, अधूरे रिश्तों का, दबी हुई इच्छाओं का, कहे ना गए शब्दों का। और तुम चाहते हो कि ये बोझिल दिमाग तेज हो जाए। यह वैसा ही है जैसे कोई कहे मेरे पैरों में जंजीर है लेकिन मैं तेज दौड़ना चाहता हूं। पहले जंजीर देखो, दौड़ बाद में। लोग पूछते हैं क्या मैं जन्म से ऐसा हूं? नहीं, कोई भी बच्चा धीमा नहीं होता, बच्चा जिज्ञासु होता है, और जिज्ञासा ही बुद्धि की असली गति है। लेकिन जिज्ञासा को मार दिया गया, क्योंकि जिज्ञासु बच्चा सवाल करता है, और सवाल करने वाला व्यवस्था के लिए खतरनाक होता है। इसलिए तुम्हें उत्तर दिए गए, प्रश्न नहीं सिखाए गए। और याद रखो, जिसे प्रश्न पूछना नहीं आता उसे उत्तर कभी सही नहीं मिलते।
आज तुम गलत प्रश्न पूछते हो, इसलिए सही उत्तर भी गलत दिशा में चले जाते हैं। तुम पूछते हो मैं कैसे सफल बनूं, यह गलत प्रश्न है। सही प्रश्न है मैं गलत निर्णय क्यों लेता हूं। तुम पूछते हो मैं कैसे आगे बढ़ूं, सही प्रश्न है मैं खुद को कहां रोक रहा हूं। लेकिन यह प्रश्न पूछने की हिम्मत चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों में तुम्हारा झूठ टूटता है, और जब झूठ टूटता है तो अहंकार को चोट लगती है। अहंकार हमेशा ये मानना चाहता है कि मैं ठीक हूं, दुनिया गलत है। लेकिन बुद्धि कहती है शायद देखने का तरीका गलत है। तेज दिमाग वही है जो अपने देखने के तरीके पर सवाल उठा सके। लेकिन तुम सवाल बाहर पूछते हो, भीतर नहीं। तुम किताब बदलते हो, गुरु बदलते हो, काम बदलते हो, रिश्ते बदलते हो, लेकिन देखने वाला वही रहता है। इसीलिए सब बदल कर भी कुछ नहीं बदलता। आज मैं तुम्हें यही समझा रहा हूं। दिमाग तेज करने से पहले ये देखो कि दिमाग धीमा क्यों हो गया। और यह धीमापन आलस से नहीं है, यह जमा हुआ अतीत है। जिस दिन तुम यह देखने लगोगे कि तुम कैसे सोचते हो, उस दिन तुम्हें कुछ बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखने से ही बहुत सी उलझने गिर जाती हैं। आज इतना ही समझ लो, तेज दिमाग कोई उपलब्धि नहीं है। तेज दिमाग एक स्वाभाविक अवस्था है। जब दिमाग पर बोझ नहीं होता, तुम्हें नया जोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हटाने की जरूरत है। और हटाना तभी संभव है जब पहले तुम ईमानदारी से देखो कि बोझ कहां से आया। तुम जब भी कोई बड़ा निर्णय लेने बैठते हो तो क्या होता है, मन कहता है सोचो, और तुम सोचने लगते हो, लेकिन जितना सोचते हो उतना धुंधला हो जाता है। ये अजीब लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। लोग मानते हैं कि तेज दिमाग वह है जो बहुत तेजी से सोचे। मैं तुमसे कहता हूं, तेज दिमाग वह है जिसे सोचने की जल्दी नहीं होती। जल्दी भ्रम की निशानी है, शांति स्पष्टता की। जब तुम्हारा मन शांत नहीं होता तो सोच भागती है, और भागती हुई सोच कभी गहराई तक नहीं जाती। इसीलिए तुम्हारे निर्णय सतह पर होते हैं, ऊपर ऊपर, और ऊपर ऊपर लिया गया निर्णय नीचे जाकर टूट जाता है। तुमने देखा है कुछ लोग कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो सीधा बात पर आते हैं। और कुछ लोग बहुत बोलते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं। बहुत सोचना, बहुत बोलने जैसा ही है। शब्द बढ़ते जाते हैं, अर्थ खो जाता है। यही तुम्हारे दिमाग के साथ हुआ है, तुम्हें सिखाया गया। जल्दी उत्तर दो, जल्दी निर्णय लो, रुको मत। लेकिन किसी ने यह नहीं सिखाया कि स्पष्ट कैसे हो। स्पष्टता का अर्थ है जो है उसे वैसा ही देख पाना जैसा वह है। लेकिन तुम ऐसा नहीं देखते, तुम हमेशा बीच में कुछ जोड़ देते हो। डर, इच्छा, उम्मीद, और वही जोड़ सोच को बिगाड़ देता है। मान लो कोई तुमसे असहमति जता देता है, तुरंत भीतर प्रतिक्रिया उठती है। मन कहता है ये मुझे नीचा दिखा रहा है। अब देखो, यह विचार तथ्य से नहीं आया, ये अहंकार से आया। तथ्य सिर्फ इतना था कि किसी ने असहमति जताई, बाकी सब तुम्हारा जोड़ है। और जब तुम जोड़ते हो तो सोच साफ नहीं रहती। तेज दिमाग का पहला रहस्य यह है, सोच को सजाना बंद करो, उसे नंगा रहने दो। जैसा दिखे वैसा ही देखो। लेकिन यह कठिन लगता है, क्योंकि तुम्हें आदत पड़ चुकी है सब कुछ अपने रंग में रंगने की। तुम किसी व्यक्ति को देखते हो और पहले ही निर्णय बना लेते हो। तुम किसी स्थिति में जाते हो और पहले ही निष्कर्ष निकाल लेते हो, और फिर कहते हो मेरा दिमाग तेज नहीं है। नहीं, तुम्हारा दिमाग पहले से भरा हुआ है। जब गिलास भरा होता है तो उसमें नया पानी नहीं डाला जा सकता। तुम्हारे भीतर पहले से हजार धारणाएं हैं, और हर धारणा सोच को मोड़ देती है। तुम किसी काम में असफल होते हो और मन कहता है मैं हमेशा असफल होता हूं। यह सोच नहीं है, यह आदत है, और आदत बुद्धि को मार देती है। स्पष्ट सोच हमेशा नई होती है।
वह पुराने निष्कर्षों पर नहीं चलती, लेकिन तुम पुराने अनुभवों को हर नए क्षण पर थोप देते हो। इसीलिए नया कभी नया नहीं रहता, सब पुराना हो जाता है। और पुरानी सोच तेज नहीं हो सकती। अब ध्यान से समझो, सोच की गति बढ़ाने से बुद्धि नहीं बढ़ती, सोच की स्पष्टता बढ़ाने से बुद्धि प्रकट होती है। तुम्हें कभी कभी कुछ क्षण ऐसे मिलते हैं जब अचानक सब साफ दिखने लगता है, कोई शोर नहीं, कोई उलझन नहीं। उस समय तुम्हें लगता है अरे बात तो इतनी सरल थी। वही क्षण तेज दिमाग का अनुभव है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि तुम फिर से सोचने लगते हो। तुमने देखा होगा जब तुम बहुत परेशान होते हो तो कोई साधारण काम भी कठिन लगने लगता है, और जब मन हल्का होता है तो कठिन काम भी सरल हो जाता है। काम वही है, दिमाग वही है, फिर अंतर कहाँ है? अंतर है भीतर की स्पष्टता में। दिमाग तेज नहीं होता, दिमाग स्पष्ट होता है। और स्पष्टता तब आती है जब तुम अनावश्यक सोच को बीच में घुसने नहीं देते, लेकिन तुम अनावश्यक सोच को ही सोच मान लेते हो। तुम भविष्य की कल्पना करते हो और उसे योजना कहते हो। तुम डर की कहानियां बनाते हो और उसे सावधानी कहते हो। ये सब आत्म धोखा है। योजना सरल होती है, डर जटिल होता है, लेकिन तुम्हें जटिलता में अहंकार का सुख मिलता है। तुम कहते हो मैं बहुत गहराई से सोच रहा हूं, लेकिन गहराई सरल होती है, जटिलता सतही होती है। समुद्र की सतह पर लहरें हैं, गहराई में शांति है। तेज दिमाग गहराई में रहता है, धीमा दिमाग लहरों में उलझा रहता है। और लहरें बाहर की नहीं, तुम्हारे भीतर की हैं। हर बार जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देते हो, तुम सोच नहीं रहे होते, तुम आदत के अनुसार चल रहे होते हो। आदत तेज नहीं होती, आदत यांत्रिक होती है। बुद्धि यांत्रिक नहीं होती, वह जीवंत होती है। लेकिन तुमने दिमाग को एक मशीन बना दिया है। सुबह उठते ही वही सोच, दिन भर वही चिंता, रात को वही थकान, और फिर कहते हो कुछ बदल नहीं रहा। कैसे बदलेगा? तुम खुद नहीं बदल रहे। स्पष्ट सोच का अर्थ है हर क्षण को नए की तरह देखना। लेकिन यह तभी संभव है जब तुम भीतर से शांत हो। शांत का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ न करो, शांत का मतलब है कि तुम अनावश्यक न करो। अनावश्यक सोच सबसे बड़ा अपराध है जो तुम अपनी बुद्धि के साथ करते हो। तुम्हें लगता है कि सोच बंद हो जाए तो तुम मूर्ख हो जाओगे, लेकिन सच उल्टा है। जब सोच कम होती है तो समझ बढ़ती है। समझ शब्दों से नहीं आती, समझ देखने से आती है, और देखने के लिए शांति चाहिए। यही पहला तरीका है जिसे लोग समझ नहीं पाते। वे सोच को तेज करना चाहते हैं। मैं कहता हूं सोच को साफ करो, और साफ करना कुछ जोड़ने से नहीं होता, साफ करना कुछ हटाने से होता है। डर हटाओ, तुलना हटाओ, जल्दी हटाओ। तुम देखोगे दिमाग अपने आप हल्का हो रहा है, और हल्कापन तेजी बन जाता है। जब दिमाग हल्का होता है तो निर्णय अपने आप सही दिशा में गिरता है। तुम्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती सही सोचने की। सही सोच स्वाभाविक हो जाती है। और याद रखो, स्वाभाविक से तेज कुछ भी नहीं होता। एक बात बहुत ध्यान से सुनो। तुम सोचते हो कि दिमाग थकता है काम करने से। मैं तुमसे कहता हूं दिमाग काम से नहीं, गलत जगह बहती हुई ऊर्जा से थकता है। तुम सुबह उठते हो, शरीर तो उठ जाता है, लेकिन भीतर से तुम पहले ही थके हुए होते हो। क्यों? क्योंकि रात को शरीर सोया था लेकिन दिमाग जाग रहा था, बीते हुए को चबाता रहा, आने वाले से डरता रहा। और तुम पूछते हो मेरा दिमाग तेज क्यों नहीं? तेजी ऊर्जा से आती है, और तुम्हारी ऊर्जा लगातार रिस रही है। देखो, कोई आदमी 8 घंटे काम करता है और फिर भी ताजा रहता है, और कोई आदमी कुछ नहीं करता फिर भी थका रहता है। अंतर कहाँ है? अंतर शरीर में नहीं है, अंतर दिमाग की बर्बादी में है।
तुम्हारी आधी ऊर्जा उन बातों में चली जाती है जो घट ही नहीं रही। तुम किसी से मिलने जा रहे हो और पहले ही तय कर लेते हो कि वह क्या कहेगा, तुम क्या कहोगे, फिर वह क्या सोचेगा। यह पूरा नाटक सिर के भीतर चलता है और इस नाटक में ऊर्जा जलती है। बुद्धि तब तेज होती है जब ऊर्जा वर्तमान में होती है और तुम वर्तमान से लगभग अनुपस्थित हो। तुम खाते समय किसी और बात में होते हो, चलते समय किसी और जगह, बोलते समय कुछ और ही कहना चाहते हो। यह बिखराव दिमाग को कमजोर करता है। तेज दिमाग का अर्थ है ऊर्जा का केंद्रित होना, लेकिन केंद्रित होने के लिए कोई जोर नहीं चाहिए। जोर से तो ऊर्जा और टूटती है। केंद्रित होने के लिए सिर्फ ईमानदारी चाहिए। ईमानदारी ये देखने की कि मैं अपनी शक्ति कहाँ गंवा रहा हूँ। तुम्हें लगता है कि चिंता जरूरी है, कि अगर चिंता नहीं करोगे तो गैर जिम्मेदार हो जाओगे। यह सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें सिखाया गया है। चिंता जिम्मेदारी नहीं है, चिंता डर है, और डर ऊर्जा को खा जाता है। डर में लिया गया निर्णय कभी बुद्धिमान नहीं होता। वह केवल सुरक्षित दिखता है, सही नहीं होता। तुम सुरक्षित रास्ता चुनते हो और फिर भीतर से सूखे रह जाते हो। और सूखा दिमाग तेज नहीं हो सकता। तुम्हारे भीतर अपराध बोध भरा है। जो किया उसका, जो नहीं किया उसका, जो कहना चाहिए था उसका, जो कह दिया उसका। यह अपराध बोध लगातार ऊर्जा चूसता है और तुम कहते हो मुझे समझ नहीं आता। कैसे आए समझ? ऊर्जा ही नहीं बची। तुम अगर किसी से नाराज हो और ऊपर से मुस्कुरा रहे हो तो भीतर दो काम एक साथ चल रहे हैं। एक चेहरा बाहर के लिए, एक आग भीतर के लिए। ये दोहरापन ऊर्जा को तोड़ देता है। बुद्धि एक रेखीय होती है, दोहरी नहीं। जहां तुम एक नहीं हो वहां तेजी नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है कि बहुत ज्यादा सोचना बुद्धिमानी है। नहीं, बहुत ज्यादा छुपाना ऊर्जा की चोरी है। छुपाना मतलब वह नहीं जीना जो भीतर है। तुम गुस्सा दबाते हो, डर दबाते हो, इच्छा दबाते हो। दबाने से कुछ खत्म नहीं होता। दबाने से अंदर और शोर होता है, और शोर में बुद्धि नहीं पनपती। तेज दिमाग का दूसरा रहस्य ये है, ऊर्जा को रोको मत, उसे गलत जगह बहने मत दो। जब तुम किसी काम को कर रहे हो तो पूरा करो। आधा शरीर वहां, आधा मन कहीं और। ये बुद्धि की हत्या है। तुम्हें लगता है कि एक साथ बहुत कुछ करना तेज होने का प्रमाण है। नहीं, यह भीतर की बेचैनी का प्रमाण है। शांत व्यक्ति एक समय में एक ही काम करता है और उसी में पूरा होता है। और पूरा किया गया काम कम ऊर्जा लेता है लेकिन ज्यादा परिणाम देता है। तुम देखो, जब तुम किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हो तो समय का पता नहीं चलता, थकान नहीं होती। वह क्षण बुद्धि का क्षण है, लेकिन तुम वहां ज्यादा देर नहीं टिकते, क्योंकि तुम्हें भटकने की आदत है। तुम्हारा दिमाग इधर उधर भागने का आदी हो चुका है, और भागना ऊर्जा की बर्बादी है। तेज दिमाग दौड़ता नहीं, वह स्थिर रहता है, और स्थिरता में तेजी प्रकट होती है। अब एक बहुत गहरी बात समझो। दिमाग को तेज करने के लिए तुम जितनी कोशिश करते हो उतना ही उसे थका देते हो, क्योंकि कोशिश तनाव लाती है और तनाव में ऊर्जा सिकुड़ जाती है। इसलिए मैं कहता हूं, दिमाग को तेज मत करो, ऊर्जा को बचाओ। सुबह उठकर सबसे पहले यही देखो, आज मैं अपनी शक्ति कहाँ नष्ट करने वाला हूँ। किससे अनावश्यक बहस, किस बात की बेवजह चिंता, किस तुलना में जलना। अगर तुम सिर्फ इन 3 जगहों से ऊर्जा बचा लो तो तुम्हें कोई तकनीक नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग अपने आप तेज होने लगेगा, क्योंकि तेजी ऊर्जा की स्वाभाविक अवस्था है।
जैसे नदी को बहने के लिए कोई उपदेश नहीं देना पड़ता, बस रास्ते के पत्थर हटाओ। तुम्हारे भीतर पत्थर हैं, डर के, लालच के, दिखावे के। जब तक तुम दूसरों को प्रभावित करने में ऊर्जा लगाते रहोगे, तब तक भीतर कोई शक्ति नहीं बचेगी। बुद्धि प्रदर्शन नहीं है, बुद्धि सादगी है, और सादगी ऊर्जा को बचाती है। तुम देखोगे जैसे जैसे तुम अनावश्यक छोड़ते जाओगे, तुम्हारे निर्णय कम लेकिन सटीक होंगे। तुम कम बोलोगे लेकिन अर्थपूर्ण बोलोगे, और लोग कहेंगे तुम्हारा दिमाग तेज हो गया है। नहीं, तुम्हारा दिमाग अब बर्बाद नहीं हो रहा। यही फर्क है। तेज दिमाग कोई जादू नहीं है, ये सिर्फ ऊर्जा के सही उपयोग का परिणाम है। और जब ऊर्जा भीतर इकट्ठी होने लगती है तो बुद्धि फूल की तरह अपने आप खिलती है। यहाँ कुछ भी थोपना नहीं पड़ता, कुछ भी बनना नहीं पड़ता, बस जो अनावश्यक है उसे गिरने देना पड़ता है। और गिरने देना सबसे बड़ी समझ है। अब एक आखिरी बात समझ लो। बहुत सी बातें सुन लेने के बाद मन में एक सूक्ष्म इच्छा पैदा होती है, अब मैं कैसा बनूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। यही सबसे बड़ा धोखा शुरू होता है। तेज दिमाग कोई चीज नहीं है जिसे तुम बना लो। तेज दिमाग कोई लक्ष्य नहीं है जिसे पा लिया जाए। तेज दिमाग एक परिणाम है, उस जीवन का परिणाम जो उलझन से मुक्त है। अब ध्यान से सुनो। जो व्यक्ति हर समय खुद को सुधारने में लगा रहता है वह कभी भी स्पष्ट नहीं हो पाता, क्योंकि सुधार का अर्थ है मैं अभी ठीक नहीं हूं। और जहां यह भावना बैठ गई वहां दिमाग तनाव में आ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति खुद को सुधारता नहीं, वह खुद को देखता है और देखने से ही बहुत कुछ अपने आप बदल जाता है। अब समझो बुद्धिमान जीवन कैसा होता है। बुद्धिमान व्यक्ति कम निर्णय लेता है, लेकिन जो लेता है वह पूरे वजन से लेता है। वो हर बात पर राय नहीं बनाता, हर जगह प्रतिक्रिया नहीं देता, हर चीज में कूदता नहीं, क्योंकि वो जानता है जहां प्रतिक्रिया है वहां बुद्धि नहीं है। उसका जीवन तेज नहीं दिखता लेकिन गहरा होता है। वह सुबह उठता है तो किसी से आगे निकलने की इच्छा में नहीं, वह दिन शुरू करता है तो किसी को साबित करने के लिए नहीं। इसलिए उसकी ऊर्जा दिन भर बची रहती है और बची हुई ऊर्जा बुद्धि बन जाती है। तुम देखोगे जो लोग भीतर से थके हुए हैं वे बहुत महत्वाकांक्षी होते हैं, और जो भीतर से शांत हैं वे स्वाभाविक रूप से सफल होते हैं। सफलता का पीछा करने वाला हमेशा पीछे रहता है, और जो अपने जीवन को स्पष्ट रखता है सफलता उसके पीछे चलती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन को जटिल नहीं बनाता। वह जानता है कम जरूरतें, कम अपेक्षाएं, कम तुलना, और यही कम उसे ज्यादा देता है। वह रिश्तों में भी भ्रम नहीं पालता। वह किसी से ये उम्मीद नहीं करता कि दूसरा उसे पूरा करे। इसलिए वह प्रेम में भी स्पष्ट रहता है। और जो व्यक्ति रिश्तों में स्पष्ट है वही जीवन में भी स्पष्ट होता है। बहुत से लोग रिश्तों की उलझन दिमाग में ढोते रहते हैं और फिर कहते हैं मेरा ध्यान नहीं लगता। कैसे लगेगा? अधूरे भाव ऊर्जा खा जाते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति अधूरा नहीं जीता, वह जो भी करता है पूरा करता है। अगर वह बोलता है तो सच बोलता है, अगर वह चुप है तो सच में चुप होता है। उसके भीतर दो चेहरे नहीं होते, और जहां दो चेहरों का बोझ नहीं वहां दिमाग हल्का रहता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझो। बुद्धिमान व्यक्ति भविष्य के लिए अपने वर्तमान को खराब नहीं करता। वह योजना बनाता है लेकिन भय नहीं पालता। वह सावधान होता है लेकिन चिंतित नहीं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। सावधानी स्पष्टता से आती है, चिंता डर से आती है, और डर कभी भी बुद्धि का मित्र नहीं होता। इसलिए वह व्यक्ति जो हर समय भविष्य की चिंता करता है वह चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो वह मूर्खतापूर्ण निर्णय लेता है,
क्योंकि डर में दिमाग सिकुड़ जाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वर्तमान में जीता है, इसीलिए उसका दिमाग फैला हुआ रहता है, और फैला हुआ दिमाग तेज होता है। तुम पूछ सकते हो तो क्या वह गलतियां नहीं करता? करता है, लेकिन एक अंतर है, वह गलती से सीखता है और तुम गलती से डरते हो। डर गलती को दोहराता है, सीख गलती को समाप्त करती है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी गलती को अपनी पहचान नहीं बनाता। वह यह नहीं कहता मैं ऐसा ही हूं, वह कहता है ये हुआ, देखा, समझा, आगे बढ़े। इस सरलता में असाधारण बुद्धि छिपी है। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम हर अनुभव को अपने अहंकार से जोड़ लेते हो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो अहंकार फूल जाता है, अगर कुछ गलत हुआ तो अहंकार टूट जाता है, और इस झूले में दिमाग स्थिर नहीं रह पाता। बुद्धिमान व्यक्ति अहंकार को बीच में नहीं लाता, वह अनुभव को अनुभव की तरह देखता है, न अच्छा न बुरा, बस जो है वह है। और यही देखने की दृष्टि दिमाग को तेज बनाती है। तेज दिमाग हमेशा सही उत्तर नहीं देता। तेज दिमाग सही प्रश्न पूछता है, और सही प्रश्न जीवन की दिशा बदल देते हैं। अब ध्यान से देखो, अगर तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा उलझा हुआ है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम बुद्धिमान नहीं हो, इसका अर्थ यह है कि तुम अनावश्यक ढो रहे हो। बुद्धिमत्ता का अर्थ है अनावश्यक को गिरा देना। तुम्हें सब कुछ जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें सबको जीतने की जरूरत नहीं, तुम्हें सबको प्रभावित करने की जरूरत नहीं। जैसे ही यह बोझ गिरता है, दिमाग में जगह बनती है, और जहां जगह है वहां तेजी अपने आप आती है। तुम्हें तेज बनने की कोशिश नहीं करनी है, तुम्हें सच्चा बनने की हिम्मत करनी है। सच्चा अपने साथ, अपने जीवन के साथ, अपने निर्णयों के साथ। जिस दिन तुम खुद से झूठ बोलना बंद कर दोगे, उसी दिन दिमाग की धार तेज हो जाएगी, क्योंकि झूठ सबसे भारी बोझ है और सत्य सबसे हल्का। बुद्धिमान जीवन का सार यही है, कम लेकिन सच, सरल लेकिन गहरा, शांत लेकिन जीवंत। जब जीवन ऐसा हो जाता है तो दिमाग तेज नहीं करना पड़ता, वह तेज हो जाता है। और तब लोग पूछते हैं तुम इतना साफ कैसे सोच लेते हो? और उत्तर बहुत सरल होता है, क्योंकि भीतर अब कुछ उलझा हुआ नहीं है। यही वह अवस्था है जहां बुद्धि प्रयास नहीं होती, स्वभाव बन जाती है। और यही वास्तविक तेज दिमाग है।